और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे पर यानी जबलपुर में आज उनकी मौजूदगी है और इसी को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने हमला बोला है प्रियंका के एमपी दौरे पर। कहा है कि प्रियंका चुनावी हिंदू हैं, ये नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। चुनाव के वक्त गंगा नर्मदा की याद आई है। अभी नर्मदा की पूजा थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके साथ आपको इन तस्वीरों में दिख रहे होंगे। ये तस्वीर अब से कुछ ही मिनटों पहले की है। क्या कहा बीजेपी की तरफ से, क्या कहा गया है वो सुनिए। अच्छी बात है ये तो, लेकिन प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की याद चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। तो फिलहाल नरोत्तम मिश्रा का ये तीखा प्रहार है प्रियंका गांधी के दौरे पर। हालांकि कांग्रेस की इस पर प्रतिक्रिया आना लाजमी है, लेकिन चूंकि अभी देखिए पूरा ये कार्यक्रम है और अभी इस कार्यक्रम में शामिल प्रियंका गांधी थोड़ी देर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगी। और ये जो क्षेत्र है ये कांग्रेस के वोट बैंक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो इसे कहा जाता है। और ऐसे में लगभग 13 सीटें आती हैं यहाँ पर विधानसभा की, और इसीलिए इस पर अपना कब्जा जमाए रखना, यानी ये वोट बैंक खिसकना नहीं चाहिए। और इसी की तस्वीर हमने 2018 में भी देखी थी जब राहुल गांधी यहाँ आए थे और नर्मदा की पूजा उन्होंने भी की थी। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि अब राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि नकली हिंदू हैं और चुनावी हिंदू हैं, क्योंकि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इन्हें हिंदुत्व की याद आती है, अपना हिंदू होना याद आता है। राहुल गांधी जनेऊ की बात करते हैं, वो भगवान शंकर की बात करते हैं। प्रियंका गांधी गंगा में डुबकी लगाती हैं, नर्मदा की पूजा करती हैं। तो इस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। बहरहाल ये राजनीतिक ऊहापोह है, और क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई है। आप देखिए प्रियंका और कमलनाथ को आप देखेंगे इन तस्वीरों में, कांग्रेस के और नेता मध्य प्रदेश के भी नजर आ रहे हैं। और आपको बताएंगे, सुनाएंगे जब प्रियंका गांधी संबोधित कर रही होंगी उस जनसभा को कि आज यहाँ से वो क्या आगाज करती हैं, क्योंकि एक तरह से इसे कांग्रेस की तरफ से चुनावी तैयारियों में जुट जाने का शंखनाद बताया जा रहा है। प्रियंका की उपस्थिति जबलपुर में होना और कमलनाथ का उनके साथ खड़े होना, आपको ये भी बता दें, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कमलनाथ ने अभी जब मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी तो उसमें उनका सपोर्ट न केवल सोनिया गांधी ने बल्कि प्रियंका गांधी ने भी किया था, और राहुल गांधी के साथ वो हमेशा रही हैं। और इसलिए कमलनाथ एक वो शख्स है मध्य प्रदेश की राजनीति के, वो चेहरे हैं कांग्रेस के जिन्हें ना तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और ना ही सोनिया गांधी डिनाई करते हैं, यानी तीनों का समर्थन उनको है और कद्दावर नेताओं में से एक हैं। आपको ये भी बता दें, भले ही दिग्विजय सिंह के साथ बीच में देखा गया कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह साथ साथ नजर नहीं आए, लेकिन कमलनाथ वो शख्स है, चाहे प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएं या फिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएं, कमलनाथ हमेशा उनके साथ रहते हैं। और क्योंकि कमलनाथ का चेहरा है इस बार मध्य प्रदेश में, सीधे तौर पर टक्कर शिवराज को वो दे रहे हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति कर बीजेपी ने सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया, ये अब आसान सफर नहीं होगा बीजेपी के लिए। लेकिन इसी दौरे पर नरोत्तम मिश्रा की तरफ से क्या तंज किया गया वो सुनिए। अच्छी बात है ये तो, लेकिन प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की याद चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है।
तो उत्तर प्रदेश में जो हाल हुआ गंगा की डुबकी लगाने के बाद, यही हाल मध्य प्रदेश में होगा। नर्मदा की पूजा के बाद ये कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा कि चुनाव के समय पर ही मां गंगा और नर्मदा की याद क्यों आती है कांग्रेस को, गांधी परिवार को।